उस रात आसमान से गिरती हर बूंद लाल थी, न पानी जैसी न खून जैसी, बल्कि कुछ ऐसा जिसे देखकर राकेश की सांसें अपने आप भारी होने लगी थी। बारिश की आवाज आम बारिश जैसी नहीं थी। हर बूंद जमीन पर गिरते ही ऐसे लग रही थी जैसे किसी ने गीली मिट्टी पर हथेली से जोर से मारा हो। हवा में लोहे जैसी गंध थी, वही गंध जो किसी पुराने जख्म से आती है। राकेश उस अपार्टमेंट की बालकनी में खड़ा था, तीसरी मंजिल पर, और नीचे की सड़क पूरी तरह सुनसान थी। स्ट्रीट लाइट के नीचे गिरती वो लाल बारिश किसी खराब सपने जैसी लग रही थी। राकेश को समझ नहीं आ रहा था कि आंखों पर भरोसा करे या दिमाग पर। मौसम विभाग ने सामान्य बारिश की चेतावनी दी थी, लेकिन यह कुछ और था। उसने पीछे मुड़कर अपार्टमेंट के अंदर देखा। पूरा फ्लैट अंधेरे में डूबा हुआ था। बिजली आधे घंटे पहले ही चली गई थी। बस एक छोटी सी टेबल लैंप जो बैटरी पर चल रही थी, हल्की पीली रोशनी दे रही थी। उसी रोशनी में अंजलि सोफे पर बैठी थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। अंजलि और राकेश इस अपार्टमेंट में पिछले 6 महीने से रह रहे थे। यह इमारत शहर के पुराने हिस्से में थी, जहां ज्यादातर लोग रात होते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। इस बिल्डिंग में कई फ्लैट खाली पड़े थे। वजह कोई साफ साफ नहीं बताता था, बस इतना कहा जाता था कि यहाँ रहने की आदत नहीं पड़ती। राकेश को वो बात हमेशा अजीब लगी थी। आदत न पड़ने का क्या मतलब होता है, ये उसे तब समझ आ रहा था। बालकनी की रेलिंग पर लाल बूंदें जम चुकी थी। राकेश ने उंगली से छुआ। वो ठंडी थी और चिपचिपी नहीं थी, जैसे खून होता है। फिर भी उसका दिल कह रहा था कि यह साधारण बारिश नहीं है। हर कुछ सेकंड में आसमान में बिजली चमकती और उस एक पल की सफेद रोशनी में पूरी सड़क लाल दिखती, जैसे किसी ने ऊपर से पूरा शहर रंग दिया हो। राकेश ने घड़ी देखी। रात के ठीक 12:17 बज रहे थे। उसी पल बारिश की आवाज बदल गई। अब वो तेज नहीं थी, बल्कि भारी हो गई थी, जैसे कुछ बड़ा ऊपर से गिर रहा हो। राकेश को अचानक पिछले कुछ हफ्तों की बातें याद आने लगी। इस अपार्टमेंट में आने के कुछ ही दिन बाद अंजलि ने बताया था कि उसे रात में अजीब सपने आते हैं। सपने में वो इसी बालकनी में खड़ी होती है और बाहर बारिश होती है, लेकिन सपने में बारिश लाल नहीं होती थी। सपने में नीचे सड़क पर पानी नहीं, बल्कि लोग पड़े होते थे, बिना हिले डुले। राकेश ने तब उसे तनाव कहा था। नई जगह, नया माहौल। लेकिन फिर एक रात राकेश खुद नींद से चौंक कर उठा था। उसने सुना था जैसे कोई छत पर चल रहा हो, बहुत धीरे। कदमों की आवाज नहीं थी, बस खिसकने जैसी ध्वनि। उस रात उसने छत पर जाकर देखने की गलती नहीं की थी। फिर एक और अजीब बात हुई थी। हर बार बारिश से ठीक पहले अपार्टमेंट के गलियारे में एक अजीब सी बदबू फैल जाती थी। गीली मिट्टी और लोहे की मिलीजुली गंध, ठीक वैसी ही गंध जो अभी हवा में थी। राकेश को याद आया कि उसने एक दिन बिल्डिंग के पुराने नक्शे देखे थे। उस जगह पर जहां यह अपार्टमेंट बना था, पहले एक छोटा सा स्मशान हुआ करता था, बहुत पुराना। शहर के फैलाव में वो स्मशान गायब हो गया था। उस जानकारी पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। बालकनी में खड़े खड़े राकेश को लगा जैसे कोई उसे पीछे से देख रहा हो। उसने बिना मुड़े ही महसूस किया कि अंजलि अब सोफे पर नहीं बैठी थी। वो बालकनी के दरवाजे के पास खड़ी थी, बहुत पास। उसकी सांसों की आवाज राकेश को सुनाई दे रही थी, तेज, टूटी हुई। राकेश ने धीरे से सिर घुमाया। अंजलि की आंखें खुली थीं, लेकिन वो बाहर नहीं देख रही थी। वो राकेश को भी नहीं देख रही थी। उसकी नजरें बालकनी के फर्श पर जमी हुई थी, वही फर्श पर जहां लाल बारिश की बूंदें अंदर तक आ रही थी। अचानक अंजलि का शरीर थोड़ा झटका खा गया, जैसे किसी ने उसे अंदर से हिला दिया हो। उसी पल बारिश और तेज हो गई। आसमान में गड़गड़ाहट इतनी जोर से हुई कि पूरी इमारत कांप गई। राकेश को लगा जैसे बिल्डिंग की दीवारें भीग नहीं रही है, बल्कि सांस ले रही है।
उसी समय उसे नीचे सड़क की तरफ कुछ हरकत दिखी। स्ट्रीट लाइट के नीचे पानी के बीच कोई आकृति खड़ी थी, इंसान जैसी, लेकिन बहुत स्थिर। बिजली चमकी और उस एक पल में राकेश ने देख लिया कि वो आकृति सड़क पर खड़ी नहीं थी, वो उल्टी लटकी हुई थी, जैसे छत से, लेकिन वहां कोई छत नहीं थी। अगली बिजली चमकने से पहले ही वो आकृति गायब हो गई। राकेश के कानों में अजीब सी आवाज गूंजने लगी, जैसे बहुत सारे लोग एक साथ फुसफुसा रहे हों, लेकिन शब्द समझ में न आ रहे हों। उसी पल अंजलि ने बालकनी की ओर कदम बढ़ाया, धीरे, बिना किसी हड़बड़ी के। राकेश ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने अंजलि की कलाई छुई, उसे झटका लगा। उसकी त्वचा ठंडी नहीं थी, वो नम थी, बिल्कुल बारिश जैसी। अंजलि का शरीर भारी लगने लगा, जैसे उसका वजन अचानक बढ़ गया हो। राकेश को महसूस हुआ कि अंजलि अब सिर्फ अंजलि नहीं रही थी। बारिश के साथ साथ बालकनी में एक और चीज गिरने लगी, छोटे छोटे काले टुकड़े, मिट्टी जैसे, लेकिन उनमें से हल्की हल्की बदबू आ रही थी। राकेश को अब समझ आ रहा था कि यह जगह बारिश नहीं झेल रही थी, यह जगह कुछ याद कर रही थी। वो स्मशान, वो जमीन, वो दबे हुए किस्से। अंजलि अब बालकनी के बिल्कुल किनारे खड़ी थी, उसकी आंखें अब ऊपर आसमान की तरफ थी। लाल बारिश उसके चेहरे पर गिर रही थी, लेकिन वो पलक भी नहीं झपका रही थी। राकेश को लगा जैसे आसमान से गिरती हर बूंद अंजलि के शरीर के अंदर जा रही हो। उसके दिमाग में एक ख्याल आया, अगर यह जगह किसी चीज को वापस बुला रही है, तो उसे किसी माध्यम की जरूरत होगी, और वो माध्यम अंजलि थी। अचानक बारिश थम गई, एकदम हवा रुक गई, आवाजें गायब हो गई। पूरी इमारत में ऐसी खामोशी छा गई जैसे किसी ने वॉल्यूम बंद कर दिया हो। अंजलि वही खड़ी रही, स्थिर। राकेश ने उसे धीरे से खींचकर अंदर लाया। उसका शरीर अब हल्का था, बहुत हल्का। कुछ मिनटों बाद बिजली आ गई, रोशनी में सब सामान्य लग रहा था। बालकनी, सड़क, आसमान, सब साफ, कोई लाल निशान नहीं। लेकिन फर्श पर बालकनी के कोने में एक जगह अब भी गीली थी। अगली सुबह अखबार में छोटी सी खबर छपी थी, शहर के पुराने इलाके में देर रात असामान्य बारिश, कारण अज्ञात। कोई तस्वीर नहीं, कोई सवाल नहीं। अंजलि उस दिन के बाद पहले जैसी नहीं रही। वो चुप रहने लगी, बालकनी की तरफ नहीं जाती थी, बारिश से डरने लगी थी। राकेश ने उस अपार्टमेंट को छोड़ने का फैसला कर लिया, लेकिन जाने से पहले उसने आखिरी बार बालकनी में खड़े होकर नीचे देखा। स्ट्रीट लाइट के नीचे सड़क पर हल्का सा लाल दाग अब भी था, जैसे बारिश नहीं, किसी की यादगिरी हो। और राकेश को आज भी यकीन है, वो खूनी बारिश सिर्फ मौसम नहीं थी, वो जमीन की कहानी थी जो एक रात आसमान बनकर बरस पड़ी थी।